इस वीडियो में हम समूह की बात भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून जिस तरह से खौफजदा और पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रही है कि बचें और मिल के बचें इमरान खान से, इस बार बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के एहतजाज की। तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। आज बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। रात गए तक भी इमरान खान की रिहाई का इम्कान है। इमरान खान को रिहा किया जा सकता है या फिर तबाही इन हुक्मरानों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह से काफिले जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि इस्लामाबाद में हॉस्टल खाली करवा लिए गए हैं, बल्कि यूएनओ के तहत जिन लोगों को वहाँ पे रखा गया है, होटलों में रखा गया, उनको भी निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनका किराया यूएनओ की तरफ से दिया जा रहा है और जहाँ पे इन गेस्ट हाउसेज में इनको रखा गया है, उन लोगों को जो अफ़गानिस्तान से इसलिए पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे कि उन्होंने आगे अमेरिका जाना था, बरतानिया जाना था, जिनके लिए अफ़गानिस्तान में इसलिए ख़तरा था कि वो अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए काम करते रहे हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में मौजूद थी। उनके सारे अखराजात अदा किए जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। वहाँ भी रेड हुआ, कहा गया है कि ये भी लोग धरने में शामिल हो सकते हैं। तो उनके जो निगरान हैं, उनके जो वार्डन हैं, वहाँ पे जो इंतज़ामिया है, वो सर पीट रही है कि एक एक बंदा आप देख लीजिए कि इनमें ऐसा कोई है ही नहीं जो अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर ना हो, तो उनको भी निकाला जा रहा है। बहरहाल ये हुकूमत के अंदर का खौफ है। इनको लगता है कि उनके घर के जो नौकर हैं, उनके घर के जो चाकर हैं, उनके घर के जो खानसामे हैं, उनके घर की जो सफाई करने वाली है, वो भी हो सकता है इमरान खान के धरने में कल शामिल हो जाए या आज ही शामिल हो जाए। तो उसकी भी हो सकता है इनकी तरफ से पूछ गिछ की जा रही हो। जैसा कि हमने कहा कि आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। यही एक तरीका कार रह गया अगर आपने एहतजाज को ख़त्म करना है। जिस तरीके से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तैयारियाँ जारी हैं, इमरान खान की रिहाई का इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि अदारे बिल्कुल खामोश हैं। जबकि हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान खान तो आपके साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। बहरहाल इमरान खान की रिहाई का हुक्म आता है तो कहाँ से आएगा, ये भी सबको पता है। और हालात थोड़े से इमरान खान की फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाकी मुस्लिम लीग नून कितनी ज़्यादा परेशान है। अभी उज़्मा बुखारी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उनका जब दिल करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, जब दिल करता है प्रेस रिलीज जारी कर देती हैं, जब दिल करता है आपने किसी मुलाजम के ज़रिए पैगाम दे दिया जाता है। आज उनकी तरफ से इतने ज़्यादा गुस्से का, इश्तियाल का इजहार किया गया जैसे वो छत के ऊपर खड़ी हैं और अगले लम्हे वो छत से गुस्से में आकर, इश्तियाल में आकर छलांग लगा देंगी। उनकी तरफ से अली अमीन गन्नापुर पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए गए कि ये देखें कि उन्होंने इतने पैसे लिए कहाँ पे खर्च कर दिए। और पारा चनार की बात की है उज़्मा बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि फ़ौज किधर है, मरकज़ी हुकूमत किधर है। तो पहले तो इनको देखना चाहिए कि ये किधर हैं, इन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे काबू पाया। वहाँ पे हालात ख़राब कर दिए गए अली अमीन गन्नापुर की तरफ, और उनकी तैयारियाँ हैं तो इस्लामाबाद आने के लिए तैयारियाँ हैं, और वो वहाँ के पटवारियों को, वहाँ के मुलाजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं धरने के लिए, एहतजाज के लिए, मुल्क को बंद करने के लिए। उज़्मा बुखारी की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया। पैसे उन्होंने कहा कि फ़लाँ को इतने दिए, फ़लाँ को इतने दिए, सारे अखराजात कर लिए, लेकिन वहाँ पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई एक मनसूबा भी नहीं है, कोई एक इफ्तिताह भी नहीं हो रहा। इनको इफ्तिताहों की पड़ी हुई है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक दिन में शायद 3 इफ्तिताह करती हैं, 4 करती हैं, 5 करती हैं। तो वो जो कुछ करती हैं, एक इब्राहिम मुगल साहब भी हुआ करते थे, अब भी हैं, बड़े जज्बाती हैं। उनकी तरफ से कहा गया, आर्मी चीफ से अपील की गई है, अगर आपने सूबे को बचाना है तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा को वज़ारत उलिया से अलग किया जाए। इस पर भी हम अलग से बात करेंगे कि इब्राहिम मुगल साहब क्या क्या बातें, वो कल तक इनके किस तरह से साथ खड़े हुए थे, लेकिन वो भी कहते हैं कि ये कितनी नालायक पंजाब की हुकूमत है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़तरा इमरान खान से जाहिर किया जा रहा है और उनको ये नज़र आ रहा है अगर पीपल्स पार्टी थोड़ी सी अलग होती है तो हमारे बचने का इम्कान फिर बिल्कुल ही महदूद हो जाएगा, मसदूद हो जाएगा। 2 रोज़ कबल पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कमेटी कायम की गई थी जिसके ज़िम्मे ये लगाया गया था कि इनके साथ हमने चलना है या नहीं चलना, और हमारे क्या क्या मुतालबात हैं, हम इनके साथ किस तरह से आगे चल सकते हैं।
उस कमेटी ने रिपोर्ट देनी थी। उनके एक कमेटी के रुकन की तरफ से, फारूक हैदर उनका नाम है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगले CEC इजलास में हम फैसला कर देंगे मुस्लिम लीग नून से निकलने का। और उधर शहबाज शरीफ की तरफ से जब ये खबरें आती हैं तो उन्होंने एक 11 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसे कहा गया है कि बिलावल भुट्टो को समझाएं कि वो हमें छोड़ के ना जाएं। अगर वो छोड़ के चले गए तो ना कख हमारा बचेगा, ना कख इनका बचेगा। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े सियाने हैं, वो किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून से अलग नहीं होंगे। नूरा कुश्ती उनकी जारी रहेगी, इधर उधर के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, अवाम में अपनी पजीराई के लिए कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून से वो अलग नहीं होंगे, उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान का उनको डर है, खौफ है। अगर अलग होते हैं तो फिर इमरान खान आए ही आए। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो कमेटी कायम की गई है उसमें रखा गया है 11 लोगों को, जो बिलावल भुट्टो जरदारी को समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद ही समझे हुए हैं, उनको पता है कि हमारी बका किस में है। इमरान खान से बचना है तो फिर हमें इकट्ठे रहना है, मुत्तहिद रहना है। शहबाज शरीफ की तरफ से बनाई गई कमेटी के ज़रा नाम सुनिए। कमेटी में शामिल किया गया है इसहाक डार को, ख्वाजा आसफ, आज़म नज़ीर तारड़, आहद कीमा, अमीर मकाम, राना सनाउल्लाह, मलक अहमद, मरियम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक, जाफ़र मंदू खैर और बशीर मेमन। बशीर मेमन कौन है? ये FIA के डायरेक्टर हुआ करते थे और उनको मुस्लिम लीग नून का सिंध का सदर बना दिया गया। क्या कहने इनके कौन कौन से मकासद बशीर मेमन साहब पूरे करते रहे। इमरान खान के दौर में वो DG FIA थे। स्मोग के हवाले से कहा था कि इस पर बात करेंगे। स्मोग एक बार फिर लाहौर में आ गई है और उसने बिलावल भुट्टो जरदारी का तकब्बर भी तोड़ दिया है। ये आप कहेंगे कि क्या बात होगी कि लाहौर में स्मोग एक बार फिर आ गई है। चंद दिन के लिए बिल्कुल ही स्मोग लाहौर से गायब हो गई थी, कहीं और चली गई थी। पता चला कि ये सिंध में चली गई है और सखर में इसने बड़ी तबाही मचाई है। और सखर में ये उसी मिकदार में मौजूद थी जिस मिकदार में लाहौर में हुआ करती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया था कि लाहौर में स्मोग छाई हुई है। मैं लाहौरियों से कहता हूँ कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। लाहौर ये कराची में आ जाएं, यहाँ पे मौसम बड़ा शफाफ है, बड़ा साफ है, बड़ा सुथरा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने शहर में स्मोग चली गई तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का तकब्बर था। एक मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि शरीफ ख़ानदान ये पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाता है, तो मैं इनको ये दावत देता हूँ कि ये कराची में आके इलाज करवाएं, सिंध में आके इलाज करवाएं, या फिर हम अपने डॉक्टर इनके पास भेज देते हैं। तो ख़ुद इनके अब्बा जी कहाँ पे इलाज करवा रहे हैं वो भी ज़रा पता कर लिया जाए। आज भी आसफ अली जरदारी साहब दुबई में बैठे हुए अपने पाँव की मोच को वो सहला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ऐसी बातों को आप अहमकाना कहेंगे, बेवकूफ़ाना कहेंगे, या फिर नादाना कहेंगे। उधर 270 करोड़ की 2 अरब 70 करोड़ की बात कर लेते हैं, जो धी के काम आए ना पुत के काम आए। तो कहाँ गए? तो गुज़श्ता 6 माह में ये पैसे खर्च किए गए हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उनको काबू करने के लिए, उनके जुलूसों पर, उनके इजलासों पर, उनकी रैलियों पर, उनके एहतजाजों पर, उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी गिरफ्तारियों के लिए। कुछ तो कंटेनर के मालकान को ये पैसे दिए गए हैं, कुछ पैसे ये पुलिस वालों के दिए गए हैं, और पुलिस की खुराक के लिए, पुलिस की ट्रांसपोर्ट के लिए 1 अरब और 20 करोड़ रुपया अदा किया गया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये पैसा कौमी ख़जाने से निकाल कर किस तरह बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ना धी के काम आया, ना पुत के काम आया। तो बाकी पुलिस के लिए 120 करोड़ रुपया दे दिया जाना, वो कहाँ गया, किस किस की जेब में गया होगा, और पुलिस वाले ऐसा पैसा कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिस नाम पे भी लेते हैं, कहाँ पे चला जाता है, वो सबको पता है। अगर आपने इमरान खान को काबू करने के लिए ऐसा कुछ ना किया होता, उनको गिरफ्तारी ना किया जाता, गिरफ्तार किया गया था तो उनके ऊपर मुकदमा चलाए जाते। उनकी अगर कोई कॉल आती है, धरने की कॉल आती है, एहतजाज की कॉल आती है, फोरम में उनकी एहतजाज की कॉलें हैं, उनको करने दिया जाता। तो ये 270 करोड़ रुपया, आप अंदाज़ा करें कि 270 करोड़ रुपया वो किस मद में कहाँ चला गया, कैसे खर्चा हो गया, वो आप बिल्कुल बचा सकते थे। लेकिन ये कौम का पैसा है और इमरान खान के साथ इनकी अपनी दुश्मनी है, अपने आप को बचाना है, अपनी बका का मामला है, इसलिए इतना ज़्यादा पैसा ये खर्च कर चुके हैं। और आइंदा हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा खर्चा कर दें। बेहतरीन तरीका यह है कि आप इमरान खान के साथ निपट नहीं सकते तो फिर उनसे सुलह कर लें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।